नया तन, तब नया तन लेकर के श्री राज्य महाराज अक्षर के अंदर विराजमान, तन हुई आवेश शक्ति लेके नहीं। जैसे ही प्रकट हुए बस उसके बाद सब सखियां आकर के चरणों में गिर पड़ी और क्या पूछने लगी कि कृष्ण कन्हैया तुम कहां चले गए थे? वहां वाणी में क्या लिखा है? कसम खा के कहता हूं मैं तुमसे जुदा हुआ ही नहीं था। मेरे आते आते क्या हो गया, एक पेड़ रास्ते में आ गया था और वो इतना मोटा था, वही एक क्षण में कहीं गया नहीं, पेड़ की आड़ में बैठा हुआ था। तो इंद्रावती कहते यार बुद्धू हमको बनाते हो। मैंने पत्ता पत्ता बनकर ढूंढा, टहनी ढूंढी, जंगल ढूंढे, पेड़ देखे, कोई तुम चींटी तो थी नहीं कि उसको चिपक के बैठी हुई थी। कहते बाबा मैंने कभी कसम तो नहीं ना खाई, सम खाई नहीं, कसम खा के कहता हूं कि मैं कहीं गया नहीं था। ए सोने वालों जाओ। तो अब उसके बाद क्या होता है ध्यान दो। तब वृंदावन में फिर अब ध्यान देना पहली रास में और इस रास में क्या अंतर है। अब क्या होता है, अब होश जब आ गई तो बिल्कुल परम धाम की लीला, एक एक गोपी एक एक गाना वृंदावन में अब रास होती है और उसके अंदर भरपूर आनंद प्रेम जो परम धाम का था उसकी लीला देख के अब जमुना तट पे जाते हैं, स्नान करते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं और बैठ गए। तब फिर तन फेर बजौटिया, वन फल लाके गोपियां राज्य महाराज को अर्घाती हैं, बड़े प्रेम के साथ आरोग रहे थे। तब प्रश्न करते हैं गोपियों सच सच बताओ वृंदावन कैसा लगा? पहले तो बड़ी महिमा गाते हैं राज्य महाराज, एक कृष्ण कन्हैया, ऐसा वृंदावन का आनंद, ऐसा प्रेम तो कभी ब्रिज में देखा ही नहीं था। क्या लगे अब सच बताएं? ये तो हमने आपको खुश करने के लिए कह दिया। ये सारा वृंदावन और ये तेरा स्वरूप अग्नि के समान है। जैसे शमशान घाट में अग्नि जलती है, ये तेरा वृंदावन और ये तेरा स्वरूप जो है हमें अग्नि की तरह से खाता है। कब जब तेरे विरह की जुदाई की याद आ जाती है तो सारा रोम रोम हमारा जल के राख हो जाता है। तो कहने लगे फिर धनी ते घर ले चालिए, उस घर ले चलो हमें धनी जहां हम कभी भी तुमसे और तुम हमसे जुदा ना हो। तब राज्य ने क्या कहा, कहने लगे भाई वो तो एक परम धाम है, फिर चलो वहां चले। बस जब ये रास की अंतिम विकरण की चुमैया बोल रहा हूं, राज्य ने कहा तो फिर चलो। अब परम धाम से क्या आए थे, माया के योग, माया के तन या आत्माएं। अब वो जो तन है वो तो खत्म हो नहीं सकते क्योंकि अखंड है, भूलना नहीं। जो चीज योग माया में एक बार बन जाती है उसका कभी भी नाश होना नहीं है, इसलिए वो तन चेतन है, अखंड है। वो वृंदावन आज भी ज्यों का त्यों है। और अक्षर ने कहा था लीला अखंड कर दो, वो कृष्ण वाला तन भी अखंड है और गोपियों के तन भी अखंड हैं। वो लीला ज्यों की, अब बोलो कृष्ण के यहां है योग माया में, एक ब्रिज के अंदर लीला हो रही है वो भी योग माया में, जहां 11 साल और 52 दिन वाला कृष्ण है वो कौन है, विष्णु भगवान है। दूसरा केवल योग माया का तन है, उसमें ना विष्णु भगवान है, अक्षर की शक्ति अवश्य है जो उसको देख रही है। और राज्य महाराज उस तन को छोड़ा, श्यामा जी ने राधिका के तन को छोड़ा और हमारी आत्माओं ने उन तनों को छोड़ दिया। तब कहां गए, परम धाम हमारी आत्माएं पहुंच गई। ध्यान के साथ
अब जब परम धाम में उठे तो बड़ी शर्मिंदगी आई कि हमने तो राज्य को कहा था कि हम कभी भी जाके माया में भूलेंगे नहीं, और अब परम धाम गए तो सारी लीला याद आई कि ओहो, हमने तो राज्य को 11 साल 52 दिन की लीला 52 में ये कह दिया था कि निर्लज्ज हो, तुम तो बेहया हो, तुम तो कामी पुरुष हो। बड़ा हो गया। राज जी ने कहा, क्या राज सखिया कहते, देखो वह राज्य महाराज, पहली बार तो हमको कुछ भी माया की सुध नहीं थी, अब एक बार और हमें माया दिखा दो, फिर तुम लाख बार आजमा लेना, क्योंकि अब हमें कुछ एक्सपीरियंस हो गया है कि माया क्या क्या कुछ करती है। तो राज जी ने करे, गोपियों, हे ब्रह्मधाम की आत्मा, मैंने तुम्हें माया दिखाई ही नहीं, इतना संकट तुम्हें नहीं आने दिया। तो दृष्टांत भी दिया वाणी में कि जैसे चावल हम लोग उबालते हैं, जब बन जाते हैं तो एक एक चावल को तो नहीं देखते, चम्मच की बैक साइड से एक दाना को देख लेते हैं, अबे हो गया है, उतार दो। तो राज जी ने कहा, खसखस के दाने मैंने दिखाए 14 तबक, आपको एक सैंपल दे दिया है, अगर पूरी माया देखोगे तो तुम्हें होश नहीं आएगी। मैं वहां आऊंगा, अगर तुम अब जाओगे तो मैं पहले रसूल भेजूंगा, अपना पैगंबर भेजूंगा, तुम्हें परम धाम की याद दिलाएगा, तुम उसकी वाणी पर विश्वास करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, जिस दुनिया में तुम जा रहे हो वहां हजारों धर्म हैं, और हजारों वहां पर भगवान हैं जुदा जुदा, और हजारों उनके प्रचारक हैं, गीता सुनाने वाले, रामायण सुनाने वाले और ये सब करने वाले। एक मैं ही ऐसा हूं, मेरी पहचान उस दुनिया में कराने वाला कोई नहीं। तब इसलिए मुझे वाणी भेजना पड़ेगा पैगंबर। तो तुम क्या करोगे? रूहों, तुम निश्चय करके जाओगे भूल, मैं भेजूंगा रसूल को, तुम ईमान इश्क लाकर उसको स्वीकार कर, तुम इश्क ईमान ले आई हो, मैं भेजूंगा तुम पर रसूल, तुम उस पर इश्क ईमान लाना कि हमारे राज्य ने पैगंबर भेजा। तो परम धाम में तो क्या करें, राज्य में रहे पैगंबर भेजना किस लिए? हम भूलेंगे तभी तो ना, तभी तो किसी को भेजोगे। आगे भूल गए, जो मार खा गए, अब तो हमने नहीं खाना। फिर बहुत समझाया कि देखो, ये तन, ये अकल जिससे आप बात कर रहे हो ना, कूदते हो तुम अर्श में अपने इश्क के बल, ना रहसी है शुद्ध और ना रहसी है अकल। वहां क्या होगा? अरे भाई, पिताजी ने ये कहा है सो करना पड़ेगा, उसने सगे वाले ने कहा है सो करना पड़ेगा, हमारे गांव के लोग कह रहे हैं तो करना पड़ेगा, जो राज्य कह रहे हैं वो करना, वो नहीं करना। परीक्षा लीजिए अपने अपने दिल में कि हम क्या कर रहे हैं। अब सवाल ये है, राज्य ने हां कर दी कि अच्छा, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो ये ना भूलना कि मैं कभी भी तुमसे जुदा हो नहीं सकता, मैं आऊंगा, परम धाम की वाणी भी लाऊंगा साथ। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी वहां पे कि मेरा तन तुम्हारे जैसे होगा, तो तुम मेरे तन को देखोगे तो तन तो मेरा वैसा ही होगा, 5 तत्व वाला, इसलिए तुम्हें सुध नहीं आएगी। मैं बोलूंगा उस वक्त अगर तुमने मेरी आवाज को पहचाना कि ये वो वाणी है जो 14 तबक में कोई भी सुनाने वाला नहीं है, तब तो तुम्हें भले मेरी पहचान हो जाए, वरना नहीं होगी। कहने लगे, राज्य महाराज अब बार बार क्यों कराते हो, कह रहे हो इतनी देर से, करके प्रैक्टिकल अब देखो। अच्छा, अब अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया कि भाई अक्षर ब्रह्म, वो जो 11 साल 52 दिन वाला पहला विरमाण था, केवल आत्मा ही को तो निकाला था ना, या विष्णु भगवान को, तो नया ज्यों का त्यों बना दे। कहने लगे, जी वो तो मैं कर दूंगा,
क्योंकि अक्षर के हुक्म से ही ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। ध्यान दो, बड़ा सोचने जैसे प्रश्न है। भले इस पर विषय पर 2 दिन लग गए, मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकर कृष्ण की त्रिधार लीला जहां हमारे सुंदर साथ उलझ जाते हैं। अब फिर समझो ये ब्रह्मांड कैसे बना जिसमें आज यहां बैठे हो। अक्षर ब्रह्म ने कहा, राज्य महाराज जीव तो मैं सारे खड़े कर दूंगा, कृष्ण कौन बनेगा? सोचो अब कि पहले राज्य महाराज पहले तो विष्णु था, और अक्षर की आत्मा मेरी थी और आपकी शक्ति, तो वो तीनों तो अब इधर आ गए। विष्णु को भी अखंड आपने करवा दिया, अब क्या करूं? कहने की चिंता ना करो, इसकी भी व्यवस्था मैंने रखी हुई है। क्या? कुमार का सखियां जो अक्षर की सुरता थी पहले ब्रिज में, वो 11 साल के बाद जब युवा अवस्था में आ गई तो उन्होंने राज्य से मांग की कि हे राज्य महाराज, जैसे उन परम आत्माओं के साथ लीला करते हो, हमारे साथ भी वैसी लीला करो। अब जो हिंदू समाज के अंदर एक कार्तक का स्नान की बात चलती है कि बड़ी बड़ी औरतें कार्तक के अंदर जमुना जी में जाके नग्न नहाती हैं और कहते हैं नग्न नहाने से कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। आज दिन तक होते नहीं किसी को। अब वो संशय राज्य महाराज वाणी से मिटा रहे कि कार्तक के अंदर महीना कार्तक का ही था। उन गोपियों ने ये मांग की